दोस्तों, भारत परंपराओं का देश है और यहाँ की हर एक परंपरा अपने पीछे कई गूढ़ रहस्यों को छुपाए हुए है। कुछ के बारे में तो हम जानते हैं और कुछ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। यदि प्रत्येक परंपराओं के पीछे के रहस्यों को सही ढंग से समझें तो हमें पता चलता है कि ये कितनी प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। इन्हीं महान परंपराओं में से एक परंपरा है कुंभ का मेला। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्व कुंभ के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कुंभ भारत का प्राचीनतम पर्व है। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में शायद ही कोई अन्य पर्व होगा जिसमें लोग इतनी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। कुंभ मेला आस्था, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का पर्व है। यह सामाजिक समरसता और एकता का संदेश लेकर आता है, इसीलिए इसे भारतीय संस्कृति का महापर्व भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और सबसे बड़े मेले कुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। उनका विश्वास होता है कि कुंभ के इस पावन मेले में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। कुंभ मेले का आयोजन देश के 4 स्थलों पर किया जाता है। यह स्थल हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन सभी जगहों पर 12 साल में एक बार कुंभ के मेले का आयोजन होता है, लेकिन प्रयागराज में इसके अलावा 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। दोस्तों, कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश, और हम इस विराट मेले को कुंभ क्यों कहते हैं, यह बात एक पौराणिक कथा में छिपी हुई है। दोस्तों, यूं तो कुंभ को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है देवता और दानव की। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के शाप देने के बाद इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, जिसके बाद दानवों ने देवताओं पर हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। इसके बाद सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर से अमृत निकालने को कहा। देवताओं ने भगवान विष्णु का कहा माना और इंद्रपुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ जाने का इशारा किया। इसके बाद राक्षसों ने जयंत का पीछा किया और काफ़ी देर के बाद जयंत को बीच रास्ते में ही पकड़ा। इस तरह अमृत कलश के लिए देव दानवों में 12 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। 12 दिन चले इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों में कलश से अमृत बूंदें छलक कर गिर गई थीं। यही 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। कहते हैं कि देवताओं के ये 12 दिन मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर हैं, इसीलिए पृथ्वी पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन स्थलों पर स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से ही हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कुंभ मेले के पीछे कौन से वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान यह है कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति ग्रह 12 वर्षों के अंतराल के बाद मिलते हैं। इस संयोजन से उसी समय विशेष तरंगें निकलकर भारत में प्रयाग की बहती गंगा पर पड़ती है। उन तरंगों के कारण गंगा का जल कुछ समय के लिए दैवीय हो जाता है और मानव कल्याण के लिए लाभकारी होता है। इंदौर में भौतिकी के वैज्ञानिक प्राध्यापक रहे डॉक्टर राम श्रीवास्तव के अनुसार कुंभ मेले के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है जो हमारे सौर मंडल में छिपा हुआ है। उनके अनुसार हमारे सौर मंडल में SS433 नामक एक तारा है जो हमारे सूर्य से 10,000 गुना बड़ा है। इसे ब्लैक होल धीरे धीरे निगल रहा है, जिससे बचने के लिए यह इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में उसमें से चारों तरफ चिंगारियां फूट रही है। वैज्ञानिकों ने जब इस प्रकाश का परीक्षण किया तो पाया कि इस SS433 नामक तारे में ऐसे अनेक तत्व हैं जिन्हें हमारा विज्ञान आज भी नहीं पहचानता है और ऐसे तत्व किसी तारे में मौजूद नहीं हैं। सबसे विचित्र संयोग यह है कि जब कुंभ मेला लगता है तब यह तारा सूर्य के साथ सिंह राशि के केंद्र में रहता है और इन मेलों के विशेष पर्व स्नान के समय
इससे प्रस्फुटित प्रकाश की किरणें सीधे पृथ्वी की ओर इंगित रहती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि हमारे ऋषि महर्षि ने सूर्य, तारों व ग्रह नक्षत्रों के रहस्य को न केवल जान लिया था, बल्कि मानव समुदाय के लिए इनकी उपयोगिता भी सिद्ध कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।